हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आया हुआ हूँ अकबरी महल, और इसको अब ये गवर्नमेंट म्यूज़ियम हो गया है। तो कहा जाता है कि कुछ टाइम पहले, मतलब बहुत साल पहले, कई साल पहले, अकबर का जो पुत्र था जहांगीर या सलीम, तो वो यहाँ रहा करते थे। कुछ टाइम तक यहाँ रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब पहली बार अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ों से ट्रेड स्टार्ट हुआ था, तो जो जहांगीर ने फरमान जारी किया था, वो इसी पैलेस में जारी किया था। ठीक है, मैं आपको घुमाता हूँ। अब ये म्यूज़ियम बन चुका है, तो पूरा अब मैं आपको घुमाता हूँ। तो आप एंड तक वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत से शासकों ने यहाँ पर राज किया और अपने शासनकाल के दौरान बहुत सी इमारतों का निर्माण भी कराया था। तो उनमें से एक मुगल बादशाह अकबर भी थे। मुगल बादशाह अकबर ने अजमेर में ऐसे ही एक किले का निर्माण करवाया था, जिसे अकबर का किला कहा जाता है, जो कि वर्तमान समय में एक म्यूजियम में तब्दील हो चुका है। यह किला राजस्थान के मजबूत किलों में से एक है, और कुछ समय पहले ही राजस्थान सरकार द्वारा अजमेर का जो ये अकबर का किला है, उसका नाम बदलकर अजमेर का किला और म्यूजियम रख दिया गया है, जो अपनी अद्भुत स्थापत्य शैली के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। दोस्तों, यह किला अकबर द्वारा 16 शताब्दी में करवाया गया था, और मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने शासनकाल के समय 1613 से 1616 तक इस किले से सैन्य अभियानों का संचालन भी किया था। इस किले का प्रयोग मुगल सम्राट जहांगीर और मुगल दरबार के अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो की बैठक की जगह के रूप में भी किया गया था, और यह महल सम्राट एवं उनके सैनिकों के लिए ठहरने के लिए प्रयुक्त होता था, और जब वे अजमेर में होते थे। दोस्तों, अकबर की राजधानी आगरा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने ठहरने के लिए 1570 में अजमेर के नए बाजार में एक किले का निर्माण कराया, जो अकबर के किले का नाम से जाना जाता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस ऐतिहासिक किले में 4 बड़े बुर्ज और कई विशाल दरवाजे लगे हुए हैं। एक ही पश्चिम दिशा में एक सुंदर दरवाजा लगा हुआ है, तथा दुर्ग परिसर के ठीक मध्य में मुख्य भवन बना हुआ है, और दुर्ग का दरवाजा 84 फीट ऊंचा तथा 43 फीट चौड़ा है, जो मैंने आपको दिखाया था। इतिहासकार बताते हैं कि ये मुगल बादशाह अकबर हर साल ख्वाजा साहब के दर्शन करने आते थे, और राजपुताना के युद्धों में भाग लेने के लिए भी आया करते थे। तो उनको रुकने का स्थान बनाना था, तो इसलिए इसी वजह से यही कारण था कि उन्होंने यहाँ पर एक किला बनवा दिया, और वो इसी किले में ठहरा करते थे जब भी वो दर्शन करने आया करते थे। अकबर द्वारा इस किले का निर्माण हिंदू मुस्लिम पद्धति में करवाया गया था। इस किले के अंदर ही साल 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप दिया गया था। इसी किले में दोस्तों एक डिस्कशन हुआ था, जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी में युद्ध हुआ था, तो उसी युद्ध का जो भी योजना वगैरह बनाई गई थी, वो इसी किले में बनाई गई थी। और 18 नवंबर 1613 को जब मुगल सम्राट जहांगीर उदयपुर के महाराणा अमर सिंह को हराकर मेवाड़ को अधीनता में लाने के लिए अजमेर आया था, तो वह 3 साल तक इसी किले में ठहरा था। किले के मुख्य द्वार को जहांगीरी दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि शहंशाह जहांगीर रोजाना इस दरवाजे पर स्थित झरोखे में बैठकर जनता को दर्शन देते थे तथा न्याय भी करते थे। ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रॉ ने 10 जनवरी 1616 को मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात की तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में व्यापार करने की अनुमति भी प्राप्त की थी, और इसके बाद अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। इसलिए कह सकते हैं कि अकबर किले से ही देश की गुलामी की दास्तान शुरू हुई थी, और इस किले पर साल 1818 में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। उन्होंने इस किले का उपयोग राजपुताना शस्त्रागार के तौर पर किया, और वे इसे मैगजीन के नाम से भी पुकारते थे, इसलिए तब से इसे मैगजीन किला भी कहा जाता है। कि आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को अजमेर कांग्रेस के अध्यक्ष जीतमल लुहिया ने इस किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अंग्रेजों का राज्य समाप्त तथा अजमेर के स्वतंत्र होने की घोषणा भी की थी। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने अपनी अजमेर यात्रा के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल को प्राचीन राजपूत स्मारकों तथा विभिन्न स्थलों पर बिखरी हुई कलात्मक पुरावस्तुओं को इकट्ठा करने की राय दी, और जिसके बाद कुछ राज्यों के राजाओं ने पूरा सामग्री एकत्र करने में अपना योगदान दिया था। भारत सरकार द्वारा 19 अक्टूबर 1908 को अजमेर के दौलत खाना, मैगजीन तथा अकबर का किला में दिल्ली राजपुताना म्यूजियम की स्थापना की गई, और राजपुताना के तत्कालीन एजीजी कॉलवे ने संग्रहालय का उद्घाटन किया।
इस संग्रहालय में म्यूजियम में करीब कम से कम 6ठी या 7वीं शताब्दी के स्थापत्य कला के नमूने, कई हिंदू मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, सिक्के, पेंटिंग, अस्त्र शस्त्र, सरस्वती कंठाभरण मंदिर, और आप देख ही रहे हैं कितनी मूर्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और यह म्यूजियम भारत के समृद्ध म्यूजियमों में से एक है। इस किले में बहुत ही विविध चित्रकला तथा पुरुष कक्षों की दीवारों पर पच्चीकारी का कार्य बड़ा कलापूर्ण ढंग से किया गया है। किले के भीतर माता काली की काले संगमरमर से बनी एक बड़ी प्रतिमा भी मौजूद है, जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण भी है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इस म्यूजियम में आपको देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलेंगी, काफी मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये गार्डन, बहुत ही खूबसूरत गार्डन। इसके बाद हम पेंटिंग एंड टेक्सटाइल गैलरी में जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि पेंटिंग और टेक्सटाइल, पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। और उस टाइम की ये पेंटिंग है, उस टाइम की पेंटिंग बनी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं ये राजा के कपड़े हुआ करते थे, तो आज भी यहाँ म्यूज़ियम में मौजूद हैं वो कपड़े। तो ये रानी की ड्रेस है, देख सकते हैं रानी की ड्रेस। फिर हम चलते हैं जैन गैलरी में, और उससे पहले आप गार्डन देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा गार्डन, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर राजा टहला करते थे, इवनिंग वॉक किया करते थे। हम जैन गैलरी में जाते हैं। जैन गैलरी में आप देख सकते हो काफ़ी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। जो जैन धर्म है, रिलीजन है, उससे रिलेटेड आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे बहुत सी मूर्तियाँ, ज़्यादातर मूर्तियाँ आपको सब खंडित मिलेंगी, क्योंकि आक्रमण होता था और जब युद्ध होता था तो एक राजा जीत जाता था, तो वो ये सब हरकतें होती थी उस टाइम पे। और आप देख सकते हैं काफ़ी मूर्तियाँ आपको खंडित देखने को मिलेंगी। इतिहासकार बताते हैं कि एक एक मूर्ति बड़ी मुश्किल से मतलब संभाल के और ढूंढ के लाया गया है, और वो इस म्यूजियम में रखा गया है। आप देख सकते हैं ये हजार साल, 1500 साल पुरानी, हजार साल पुरानी मूर्तियाँ हैं ये। 1000, 1500, 2000, कुछ तो 2500 पुरानी, 2000 साल पुरानी। यार आप सोच सकते हैं इतनी पुरानी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी जगह टीवी शो भी होता है। ये शो होता है, ये देखिए आप, LED लगी हुई है, और मैंने जिस तरह बताया था यहाँ पे शो भी होता है, पर उसका टिकट अलग से होता है। देखिए आप मूर्तियाँ, स्पेशल परमिशन लेके मैंने जितनी हो सकी मुझसे, तो मैंने आप लोगों के लिए वो वीडियो बना के दी है, क्योंकि यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है वैसे तो स्पेशल परमिशन लेके मुझे अलाउ कर दी गई थी, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी मूर्तियाँ आपको यहाँ खंडित मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, काफ़ी मूर्तियाँ आपको यहाँ टूटी हुई मिलेंगी, और बहुत ही अद्भुत मूर्तियाँ। क्या कलाकारी है, मतलब उस ज़माने में 1000, 2000 साल पुरानी इतनी अद्भुत कलाकारी, मतलब मज़ा आ जाता है देखने पे। काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, काफ़ी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी यहाँ, छोटी बड़ी हर तरह की। देखिए जैन धर्म की मूर्ति, ये देखिए मूर्ति टूटी हुई है, खंडित है। ये देखिए मूर्ति के हाथ कटे हुए हैं, मतलब टूटी हुई है। तो काफ़ी मैंने बताया आपको। अब हम जाते हैं वेपन गैलरी में। यहाँ पर वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए उस टाइम के यहाँ पे तीर बाण वगैरह हर चीज़ मिलेगी। कोशिश करूँगा मैं। देखिए तलवारें, उस टाइम की तलवारें हैं ये देख सकिए, तलवारें, खंजर वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी इस म्यूज़ियम में। ये देखिए तलवार, राजपूताना तलवार आपको देखने को मिलेंगी, शील्ड देखने को मिलेगी, हर चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे उस ज़माने की। ये देखिए तोप उस ज़माने की, ये तोप आप देख सकते हैं, ब्रिटिशर की तोप थी ये। ये देखिए हर तरह के अलग अलग तरह के खंजर और शील्ड यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए शील्ड, तो राजा जब युद्ध हुआ करता था तो ये शील्ड वो लगाया करते थे, मतलब इससे मतलब प्रोटेक्शन होता था, तलवार से प्रोटेक्ट करती थी ये। ये देखिए भाला भी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हेलमेट टाइप का है, मतलब प्रोटेक्शन के लिए जो राजा पहना करते थे उस टाइम पर।
और देखिए आप अंग्रेज़ों के टाइम की बंदूकें आपको देखने को मिलेंगी। ये सब अंग्रेज़ों की बंदूकें हैं, ये उस टाइम की बंदूकें हैं, काफ़ी पुरानी बंदूकें, आज भी ये बंदूकें मौजूद हैं। देखिए कितनी सारी बंदूकें आपको देखने को मिलेंगी। ये राइफल बोलते थे, उस टाइम की ऐसी राइफल हुआ करती थी। इंस्क्रिप्शन गैलरी में हम जाते हैं तो ये काफ़ी लेख आपको देखने को मिलेंगे। मैं लैंग्वेज तो आप ना मैं समझ पाया, आप भी नहीं समझ पाओगे क्या लिखा है। बस ये है कि मतलब उस टाइम का जो भी फरमान वगैरह होता था, जो राजा फरमान जारी किया करते थे, तो ये वही हैं उस टाइम के लिखे हुए हैं ये। और आप देख सकते हैं ये कॉपर प्लेट्स हैं, इस कॉपर प्लेट पे लिखा जाता था वो। और ये मतलब परमानेंट होता है ये कॉपर प्लेट पे, अगर एक बार आप लिख दोगे परमानेंट होता है कॉपर प्लेट। सोचो ये देखिए आप देख सकते हैं कॉपर प्लेट में फरमान लिखा हुआ। किस लैंग्वेज में मुझे नहीं पता, शायद पर्शियन में हो सकता है पर्शियन में हो उस समय की। ये देखिए ये उसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन ये मूर्ति टूटी हुई है। तो दोस्तों आप जब भी अजमेर आएंगे तो आप यहाँ नहीं आए तो क्या मतलब, तो अजमेर शरीफ आप आओगे तो यार इस म्यूज़ियम में तो आप आना ही आना, क्योंकि यार किला बहुत अच्छा है। ये अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गया है और किसी समय में यहाँ अकबर रहा करते थे, जब भी वो सरकार। गाइस कैसा लगा आपको म्यूज़ियम, आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।